नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। आज हम बात करेंगे रूस और अमेरिका के उन दो विमानों की जिन पर इस वक्त भारत की नजर है। आने वाले वक्त में भारत इन विमानों में से किसी एक की खरीद के लिए बड़ी डील भी कर सकता है। अमेरिका अपने इस विमान को दुनिया का सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट बताता है, तो दूसरी ओर रूस भी लगातार अपने इस 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट की ताकत दिखाने में लगा है। अब इन दोनों विमानों की रेस में भारत को यह डिसाइड करना है कि उसके लिए ज्यादा बेहतर कौन सा विमान है, अमेरिका का F-35 या रशिया का सुखोई Su-57। अब कई सवाल हैं, क्या सिर्फ विमान खरीदे जाएंगे या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगी? इस डील से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को कैसे बढ़ावा मिलेगा, रक्षा उद्योग को कैसे फायदा होगा? बहुत से सवाल। हम कोशिश करेंगे कि आपको हर उन सवालों का जवाब इस वीडियो में दे पाएं। आइए जानते हैं कौन सा फाइटर जेट बेहतर है, किसकी रफ्तार कितनी है, लंबी दूरी पर हमला करने की ताकत, परफॉर्मेंस, रेंज, वो सारी बातें। शुरू करते हैं F-35 से। F-35 की अधिकतम गति 1900 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है। अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकता है। असल में ग्राउंड स्ट्राइक मिशन के लिए बनाया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जासूसी, सर्विलांस, रिकॉन्सेंस जैसे मिशन को भी पूरा कर सकता है। F-35 का फोकस ऐसे स्टेल्थ तकनीक पर है जो सिर्फ ग्राउंड अटैक में इस्तेमाल होता है। हवा में जंग करने के मामले में इसकी ताकत सीमित हो जाती है। F-35 में 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, 6 अंदर और 6 बाहर। ये विमान कई तरह के हथियार ले जा सकता है। F-35 सुपरसोनिक है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। वजह है इस विमान का एयर फ्रेम, वो ज्यादा समय तक इस स्पीड में उड़ान नहीं भर सकता। दूसरी ओर है रूस का Su-57। Su-57 की कॉम्बैट रेंज 1250 किलोमीटर है। अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकता है। रूसी फाइटर जेट मल्टी रोल फाइटर जेट है, ये कई तरह के ऑपरेशन कर सकता है। Su-57 में लगने वाली R-37M मिसाइल रूस की कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाला हथियार है। ये हथियार F-35 की रेंज से दोगुना दूरी तक जाकर हमला करता है। इसका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन की जंग में बेशुमार किया है। Su-57 का स्टेल्थ सिस्टम बिना स्पीड कम किए काम करता है। इससे कॉम्बैट में और बचकर निकलने में फायदा मिलता है। Su-57 में भी F-35 की तरह 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी 6 अंदर और 6 बाहर। ये विमान भी कई तरह के हथियार ले जा सकता है, लेकिन रूसी फाइटर जेट इस मामले में भी F-35 से आगे है। इसमें कई शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज के हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, गाइडेड एरियल बम लग सकते हैं, जबकि F-35 में सीमित हवा से हवा वाली मिसाइलें या बम लग सकते हैं। Su-57 भी सुपरसोनिक है। अब देखा जाए तो दोनों विमान की अपनी खासियत है। जो रिपोर्ट्स हमने पढ़ी उससे ये पता चला कि Su-57 की संख्या बहुत कम है और इसे वास्तविक युद्ध में कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरी ओर अमेरिका का F-35 है, जिसे लेकर अमेरिका पहले से ही बहुत सजग रहता है और इस विमान का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। इससे कई देशों की एयरफोर्स में इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब भारत के लिए कहाँ चुनौती आ सकती है, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल भारत को ऐसा विमान चाहिए जिसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिले, साथ ही हजारों लोगों को रोजगार का अवसर मिले, रक्षा उद्योग को फायदा पहुंचे। अब पेच कहां फंस रहा? दरअसल एक ओर अमेरिका अपना F-35 भारत को बेचना भी चाहता है, दूसरी ओर अमेरिका को यह डर भी है कि भारत रशियन हथियारों का इस्तेमाल करता है, खासकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल भारत करता है और अमेरिका अपने F-35 को लेकर थोड़ा प्रोटेक्टिव है। उसने टर्की को S-400 की खरीद के कारण F-35 कंसोर्टियम से निष्कासित कर दिया था। हाँ, भारत के केस में ऐसा नहीं है। लॉकहीड मार्टिन ने एरो इंडिया 2023 में ये विमान प्रेजेंट किया था, जिससे ये बात समझ आने लगी थी कि अमेरिका भारत को ये विमान तो बेचना चाहता है, मगर किन शर्तों पर। भारत में मिलिट्री एनालिस्ट के एक बड़े वर्ग का मानना है कि F-35 के एक्विजिशन से भारतीय वायुसेना को बड़ा बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि ये उतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा। पहला, लॉकहीड मार्टिन आक्रामक रूप से अपने F-21 को भारत के सामने पेश कर रहा। ऐसे में F-35 को लेकर
उसकी क्या सोच है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और भले ही अमेरिका छूट दे दे और भारत को F-35A भेज भी दे, लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की संभावना बहुत कम है, जिसका मतलब ये है कि F-35 की खरीद भारत की मेक इन इंडिया योजना में फिट नहीं होती है। दूसरी ओर रूस है। भारत रूस से Su-57 को खरीदता है तो इसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत स्थानीय रूप से निर्मित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना पहले से रूसी विमानों का इस्तेमाल कर रही। रूस ने हमेशा से रक्षा क्षेत्र में भारत की मदद की है। ये डील फाइनल होती है तो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और गहरा हो जाएगा। रूस ने दावा भी किया है कि Su-57 कई प्रमुख क्षेत्रों में अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 से बेहतर प्रदर्शन करता है। भारत और रूस के बीच अगर ये डील हो जाती है तो इसका सबसे दिलचस्प पहलू 2 सीटों वाले Su-57 वेरिएंट का प्रस्तावित डेवलपमेंट है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रूस भारत की सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है, मगर एक समस्या है जिसे भारत अनदेखा नहीं कर सकता। रूस की चीन से बढ़ते संबंध। कुछ वक्त पहले चीन ने एक एयर शो आयोजित किया था। रूस ने उसमें फाइटर जेट Su-57 पेश किया और क्योंकि आप सब जानते हैं कि चीन और भारत के रिश्ते कैसे हैं, तो ऐसे में भारत कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले इस बिंदु पर जरूर विचार करेगा। रूस और चीन की बढ़ती करीबी शायद इस डील में बाधा बन सकती है। अब भारत के लिए फाइटर जेट जरूरी क्यों है, तो इसका जवाब है चीन और पाकिस्तान दोनों के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत अपनी वायुसेना को और घातक बनाने में जुटा है। और क्योंकि भारतीय वायुसेना का AMCA प्रोजेक्ट पूरा होने में कम से कम 10 साल लगेंगे। चीन के पास 5वीं पीढ़ी के 200 फाइटर जेट्स हैं। पाकिस्तान को चीन और तुर्की दोनों से एडवांस फाइटर जेट मिल जाएंगे। अगर इससे पहले भारत इन्हें विकसित नहीं कर सकता तो उसे अमेरिका या रूस से ऐसे फाइटर जेट्स खरीदने होंगे। आपको क्या लगता है, भारत क्या फैसला लेगा? क्या भारत अपनी शर्तों को बदलेगा और अमेरिकी F-35 की खरीद करेगा, या फिर अपने पुराने साथी रूस के साथ इस डील को पूरा करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपके मन में भी कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि हम विस्तार से बात करें तो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।